मौत एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर बड़े बड़े डर जाते हैं, जिसे सुनकर बड़ों बड़ों को रात को नींद नहीं आती। हम लोग कितने अजीब हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने ही लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी हम अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते, अपनी मौत के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। जबकि जिंदगी की असल सच्चाई ही मौत है। जिंदगी झूठ है और मौत सच है, जिससे हम सभी लोग भागते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। एक न एक दिन जय हमें अपने साथ लेकर ही जाएगी। जय परम सत्य है। जितना जल्दी हम इसे स्वीकार करेंगे उतना जल्दी हम जिंदगी के दुख तकलीफ परेशानियों से बच जाएंगे। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि जब भी हम शमशान से किसी का संस्कार करके वापस आते हैं तो हमें पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग एक दूसरे को बोलते हैं, एक दूसरे से पूछते भी हैं कि इसका असल कारण क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका असल कारण नहीं पता। आज हम आपको इसका असल कारण बताएंगे। हमारा पूरा शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु से बना हुआ है और एक दिन हर इंसान ने इन पांचों में ही विलीन हो जाना है। कोई भी इंसान कितनी भी दौलत शोहरत कमा ले, लेकिन आखिरी समय उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। उसके साथ उसके सद्कर्म, उसके द्वारा की गई नेकी पुण्य साथ जाएंगे और कुछ नहीं। श्री कृष्ण जी गीता में भी बताते हैं, जो इंसान जन्मा है वह मरेगा जरूर और मरने के बाद उसका नया जन्म भी जरूर होगा। सनातन में 16 कर्म बताए गए हैं, जिनमें आखिरी कर्म है संस्कार। और इसमें जो जो भी विधि बताई गई है वह करनी अनिवार्य होती है, नहीं तो कहते हैं कि मरने वाले की रूह को कष्ट पहुंचता है, उसको शांति नहीं मिलती। बहुत से लोगों से या आपने कभी अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा कि संस्कार करने के बाद जब भी हम घर को लौटते हैं तो पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। दरअसल इसके पीछे भी कई कारण हैं, जिसमें से हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब भी हम किसी का संस्कार करते हैं उसमें उसका शरीर तो जल जाता है, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं कहीं भटकती रहती है, उसका अस्तित्व वहां पर ही रहता है। यह सारी बातें गरुड़ पुराण में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण में आगे लिखा हुआ है कि कई लोगों की आत्मा अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है और मरने के बाद भी उनका जय मोह नहीं छूटता। बहुत से लोगों की आत्मा अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से अधिक प्रेम करती है और मरने के बाद भी वह जय मोह नहीं छोड़ पाती। ऐसे में उनकी गति थोड़ी कष्टदायक होती है, उनकी गति जल्दी नहीं होती। ऐसी स्थिति में आत्मा का मोह उसके रिश्तेदारों से, उसके घर वालों से टूटना जरूरी होता है, वरना उसकी रूह परम धाम को नहीं जा सकती। आत्मा के इसी मोह को तोड़ने के लिए हुक्म किए गए हैं, ये नियम बनाए गए हैं कि शरीर के संस्कार करने के बाद उसका कोई भी रिश्तेदार, सज्जन, मित्र और उसके साक संबंधी घर वाले संस्कार करने के बाद पीछे मुड़ के कभी ना देखें। अगर किसी घर वाले ने या उसके परिजन ने पीछे मुड़कर देखा तो आत्मा को लगेगा कि इनके अंदर अभी भी मेरे प्रति मोह है, यह अब भी मेरे से प्यार करते हैं। और वह आत्मा ऐसी गलती से हमारे साथ वापस हमारे घर में आ जाएगी। अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो आत्मा को ये समझते देर नहीं लगेगी कि अब मेरा इस धरती लोक पे कोई नहीं है, किसी को मेरे से कोई सरोकार नहीं है, किसी को भी मेरे से कोई मोह प्यार नहीं है।
और आत्मा अपने आप को दूसरे लोक में जाने के लिए जल्दी ही तैयार कर लेती है। घर वालों के और आत्मा के आपसी मोह को तोड़ने के लिए और भी कई कर्मकांड है जो मृत्यु के 13 दिन के अंदर अंदर चलते रहते हैं, जिसमें से पहला यही होता है कि संस्कार करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखना। पीछे मुड़कर ना देखने का एक मतलब और भी होता है कि जैसा साफ संदेश होता है आत्मा को कि अब तुम्हारा और हमारा कोई भी रिश्ता, कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं है। सभी प्रकार के मोह बंधन छोड़कर अपनी मुक्ति के लिए आगे बढ़ो। सो प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं और हमारे बुजुर्गों के द्वारा भी बताई गई है। सो आप इन बातों पर गौर जरूर करें। हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में रखे, हर बुरी शक्ति से, हर बुरे ख्याल से, बुरी दुर्घटना से अपनी पनाह में हमें हिफाजत से रखे, अपनी पनाह में रखे।